नमस्कार, मैं नियति कल्प आज प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी वैर का अंत पर चर्चा कर रही हूँ। वैर का अंत शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने इस तथ्य को उजागर किया है कि वैर व्यक्ति सापेक्ष होता है। व्यक्ति विशेष की स्वार्थ वृत्ति और ईर्ष्या भावना की वजह से वैर की भावना उत्पन्न होती है। साथ ही साथ कहानी में इस भावना का भी अभिव्यंजन किया गया है कि दूसरे की संपत्ति हड़प कर बड़े बनने की प्रवृत्ति तथा स्वार्थपूर्ण नीयत किसी भी रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है। वैर का अंत कहानी में मुख्य 4 पात्र हैं: रामेश्वर राय, विश्वेश्वर राय, जागेश्वर राय तथा तपेश्वरी। रिश्ते में रामेश्वर राय तथा विश्वेश्वर राय भाई हैं। उनके बड़े भाई की मृत्यु की घटना से कहानी का प्रारंभ होता है। बड़े भाई के देहांत के पश्चात रामेश्वर राय पैसे की तंगी के कारण अपने छोटे भाई विश्वेश्वर राय से दाह संस्कार के लिए रुपए की मांग करते हैं। जमींदार के कारिंदा होने के कारण विश्वेश्वर राय की आमदनी अच्छी है, परंतु वे केवल अपने हिस्से की ही रकम देना चाहते हैं। साथ ही वे यह भी सुझाव देते हैं कि यदि रामेश्वर राय के पास अभी अर्थाभाव है तो वे दोनों मिलकर दिवंगत भाई की जमीन गिरवी रख दे सकते हैं। दोनों की सहमति से विवश स्थितियों में यही हुआ भी। कुछ रुपए उधार लिए गए और 5 बीघे जमीन की गिरवी से 300 रुपए भी प्राप्त हुए। क्रियाकर्म में मुश्किल से 100 रुपए खर्च हुए होंगे, परंतु विश्वेश्वर राय ने अपने भाई को 301 रुपए का हिसाब दिया। साल भर के बाद भी जब रामेश्वर राय की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तब विश्वेश्वर राय ने भाई की सलाह से सारी जमीन छुड़वा ली, इस वादे के साथ कि जब पैसे उनके पास हो जाएं तब वे जमीन वापस ले लें। सालों बीत जाने पर विश्वेश्वर राय की नीयत बदल जाती है। खाद गोबर से सजी सोना उगलने वाली उस जमीन के प्रति उनके मन में असीम आसक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वार्थमयी प्रवृत्ति से परिचालित होकर वे अब मन ही मन अदालत जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। रामेश्वर राय लंबे समय तक आर्थिक दुर्गति के शिकार बने रहे। फलतः वे जमीन छुड़वा पाने में समर्थ नहीं हो सके, परंतु उनका पुत्र जागेश्वर अपने शारीरिक परिश्रम से रुपए जमा कर जब अपने चाचा विश्वेश्वर राय से रुपए देकर जमीन पर अपने कब्जे की बात करता है तो वे लोभ लालच और बेईमानी के आधिक्य के कारण अपने वचन से मुकर जाते हैं। वे गर्वीले स्वर में जागेश्वर से कहते हैं, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो। इतने दिनों तक कान ना हिलाए, जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बांटने चले हो। रुपये पैसे के अभाव में जागेश्वर मृत सिद्धेश्वर राय की विधवा पुत्री तपेश्वरी से मदद लेने की बात सोचता है। जागेश्वर उसे अपनी बातों से आश्वस्त कर देता है कि विवादित जमीन अदालत के फैसले के बाद तपेश्वरी की ही होगी। उसका मकसद सिर्फ किसी प्रकार से अपने चाचा के अकड़पूर्ण घमंड को तोड़ना है। तपेश्वरी की मंजूरी के बाद जागेश्वर जमीन पर दावा ठोक देता है। मुकदमे के चक्कर में जागेश्वर की माली हालत खराब हो जाती है। घर, जमीन, गहने, जेवर सब बिक जाते हैं। महीनों मुकदमे की पीड़ा और खर्च से वह आक्रांत रहता है, परंतु अंततः हाईकोर्ट से उसी की जीत होती है। उसके लिए यह जश्न और सुख का विषय है, लेकिन जमीन में तपेश्वरी का नाम चढ़ते ही उसकी नीयत बदल जाती है और जागेश्वर हाथ मलते रह जाता है। उसके हाथ से जमीन तो निकल ही जाती है, वह कर्ज के बोझ से भी लद जाता है। उस पर मानो वज्रपात हो जाता है। बाप बेटे दोनों इतने असहाय और पराधीन हो जाते हैं कि पेट भरने के लिए उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ती है। बाप बेटे दोनों में अक्सर तकरार भी होती रहती है। कहानीकार ने इस संदर्भ में लिखा है, चौबे जी डूबे ना बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था।
आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 वर्षों तक लगातार यह परिवार संकटग्रस्त स्थिति में केवल जीवित रहा, लेकिन उनकी नीयत नहीं बदली। प्रेमचंद ने लिखा है, दरिद्रता ने सब कुछ किया पर आत्मा का पतन नहीं कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। इसी बीच विश्वेश्वर राय की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो जाती है। बीमारी की हालत में रामेश्वर राय और जागेश्वर कभी विश्वेश्वर राय का कुशल समाचार पूछने भी नहीं जाते, लेकिन चाचा की मृत्यु के समाचार से जागेश्वर भीतर से द्रवित और आहत हो जाता है। वह दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगता है। इस पर प्रेमचंद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। दिवंगत विश्वेश्वर राय की 3 विवाहित पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। बड़े पुत्र की उम्र 10 वर्ष से भी कम है। बेटियों के विवाह के लिए लिया गया महाजनों का कर्ज सिर पर होने के कारण विश्वेश्वर राय की पत्नी तीनों लड़कों को अपनी तीनों बेटियों के पास भेज देती हैं। परंतु समय का चक्र ऐसा कि कोई भी बहन भाई को 3 महीने से अधिक समय तक नहीं रख पाती। फलतः तीनों लड़के पुनः माँ के पास वापस लौट आते हैं। उनकी आर्थिक तंगी इतनी अधिक कि घर में खाना नहीं मिलने पर वे दूसरों के सामने भी बेहिचक हाथ फैला देते हैं। जागेश्वर बच्चों तथा चाची की दुर्दशा से द्रवित हो उठता है। स्वयं अभावग्रस्त स्थिति में रहकर भी वह चाची और उनके असहाय बच्चों की मदद करने का संकल्प लेता है। यह मनुष्यता की सबसे बड़ी जीत है। बच्चों के प्रति इतना प्रेम और आसक्तिपूर्ण व्यवहार देखकर पिता रामेश्वर राय उसे पैसे लुटाने की जगह पैसे जमा करने की सलाह देते हुए कहते हैं, जिन्हें अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। इस पर जागेश्वर राय का सटीक उत्तर देखिए, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है। पुराने वैर पर एक परिवार को भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। जागेश्वर की पत्नी भी उसे पिता की तरह नसीहत देते हुए कहती है, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। इसके प्रत्युत्तर में जागेश्वर का यह कथन कहानी के मूल संदेश को दर्शाता है। वह कहता है, वैर का अंत वैरी के जीवन के साथ हो जाता है। कहानी का यह अंतिम वाक्य ही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। यह सच है कि कहानी की संरचना इसी उद्देश्य की परिपूर्ति के निमित्त हुई है। वैर एक व्यक्ति विशेष से और विशेष कारण से संभव है। इसे एक तरह से कुछ देर के लिए स्वाभाविक भी माना जा सकता है, लेकिन जब वैरी ही नहीं रहा तो उसकी संतानों से कैसा वैर? इसमें उसके बच्चों का क्या दोष? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देना चाहते हैं कि आपसी वैमनस्य और ईर्ष्या द्वेष को पीढ़ी दर पीढ़ी तक नहीं खींचना चाहिए। इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। यह सच है कि धन संपत्ति, जगह जमीन ये सभी पारिवारिक विवाद और झगड़े के मूल कारण हैं। इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि धन और संपत्ति कभी भी प्रेम की जगह नहीं ले सकते। जमीन जायदाद के कारण ही विश्वेश्वर राय आजीवन अपने भाई भतीजे से छल प्रपंच कर उन्हें पीड़ित करते रहे। अगर जागेश्वर भी बदले की भावना से ग्रसित हो जाता या फिर अपनी सदाशयता से मुंह मोड़ लेता तो चाची और उनके बच्चों का अस्तित्व ही पूरी तरह समाप्त हो गया होता। यह जागेश्वर की समझदारी और सोच का शीर्ष बिंदु है कि जब चाचा की मृत्यु हो गई तो फिर उनके परिवार और बाल बच्चों से कैसा वैर। यह व्यक्ति की महानता का, उसके निष्कलुष हृदय का सूचक है। सामान्यतः व्यक्ति ऐसी स्थिति में बदले की भावना से ग्रसित होकर अमानुष बन जाता है। जागेश्वर की यह उदारता, समझदारी उसे उच्चता प्रदान करती है। कहने की ज़रूरत नहीं कि प्रेमचंद एक सफल मानवतावादी रचनाकार हैं। व्यक्ति अपने पारिवारिक, सामाजिक जीवन में अपने शील, संस्कार, आचरण
और निष्कलुष चरित्र के कारण ही महान, उच्च और संपूज्य बनता है। सत्य साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। शत्रुता जीवन का कलंक है और सद्भाव जीवन का मधुमय प्रकाश। धन्यवाद।